हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और साफ़ सफाई, और इसको देखो, ये सुबह उठते ही इसके अंदर एनर्जी आ जाती है ये सब काम बिगाड़ने के लिए, कभी कुछ लेना। और मंदिर में इतना ये इंटरेस्ट ले रहा है। अभी यहाँ पे लगेगी चौकी। ये ब्लॉग है जिस दिन पहला नवरात्रि था उस दिन का। बहुत लेट अपलोड कर पाती हूँ क्योंकि एडिटिंग ही नहीं हो पाती, और उस तरीके से मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर रही, वीडियोस बन ही नहीं पाती हैं। बस यहाँ पे अलग हो जाता है टाइम टेबल, उठने का, सोने का और हर चीज़ का। और बच्चों की वजह से ना मैं वॉइस ओवर ही नहीं कर पाती, इसलिए वीडियोस आ नहीं पाती रेगुलर। तो अभी यहाँ पे लगेगी चौकी। तो ये पहले ना यहाँ मंदिर रखा हुआ था, बट मंदिर अभी दूसरी साइड कर दिया है और यहाँ पे चौकी लगेगी। तो ये देखो, समर्थ ना सुबह सुबह उठ के ही ये मतलब कुछ ना कुछ छेड़छाड़ में लग जाता है और मंदिर में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है। अभी ये चौकी सिर्फ रखी हुई थी साफ़ करके, ये उस पर बार बार चढ़ रहा था। जितना मैं इसको रोकती हूँ किसी चीज़ के लिए, कोई भी अगर ये काम कर रहा है तो उसके लिए अगर इसको जितना रोको ये उतना ही उस पे जाएगा या वही चीज़ पकड़ता है। तो कभी कभी मैं तंग आके छोड़ देती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर उस वही काम करेगा, उसके बाद छोड़ देता है। ये चीज़ होती है। तो अभी सफाई हो रही, किचन रह गया है साफ़ करने के लिए, बाकी हो चुका है सारा। यहाँ पे नीचे की तरफ ना पानी से डेली धोया जाता है तो इसलिए। और तब तक दीदी है ना सारी जो मूर्तियाँ थी भगवान जी की वो क्लीन कर रही, मतलब धो रही थी, नहला रही थी उनको। और वैसे हर बार दीदी ना एक छोटी सी मूर्ति माता रानी की लेके आती हैं और बाकी उनकी एक बड़ी सी हैं जो अभी देखी थी, वो छोटी सी हैं वो लेके आती हैं। और वो मतलब बता रही थी कि उनको फिर वो कर देते हैं विसर्जन या फिर ऐसे कुछ कर देते हैं। तो अभी मतलब विदा करना होता है उनको। तो अभी ये बर्तन हैं वो मंदिर की क्लीन कर दिए हैं। और आज मतलब पहला दिन है तो आज ज़्यादा टाइम लगेगा पूजा वगैरह करने में, क्योंकि सारी चीज़ें होती है, खेती वगैरह भी दीदी करती हैं और वो अच्छे से पूजा करती है। वो पूरे 9 दिन का फास्ट रखेंगी, स्टार्टिंग से ही उन्होंने ऐसे किया है और बहुत मानती हैं माता रानी को। तो अभी मैं बताऊँ, देखो यहाँ पे इतनी तैयारियाँ हो रही थी, उसके बाद मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया था, मैं भी नहा ली थी। तब तक ना ये सब वो होता रहा और तब तक हम आरती हुई, तब तक हम सब नहा चुके थे और फिर हम सब ने बैठ के आरती की। और समर तो इतना इंटरेस्ट ले रहा है पूजा में, ये मंदिर के सामने ही, मतलब जब कुछ भी काम कर रहा है मंदिर के सामने ही। और इसे पूजा मतलब इतना तो पता है, लड्डू है ये भगवान जी, सारे भगवान जी पता है। और माता रानी नहीं पता थी इसको, माता रानी को ये बहू बोल रहा था कि बहू। तो मैंने बोला नहीं बेटा ये माता रानी है। तो उसके बाद नहा धो के मैं अभी जाऊंगी। अभी पूजा वही है, सब कुछ कर रही है वो, बहुत टाइम लगता है दीदी को पूजा करने में। क्या क्या करती प्रॉपर तरीके से मुझे तो पूजा करनी भी नहीं आती, नॉर्मली आती है। और तो अभी मैं सोच रही थी कि चलो अभी मैं नहा धो ली हूँ तो फिर मैं भी थोड़ी देर बैठ जाऊँ, और कुछ कुछ थोड़ा बहुत काम हो रहा था तो वो मैं करवा ले रही थी। वैसे तो क्या ही मैं करवा पाती हूँ, और बच्चों के साथ में कुछ काम भी नहीं हो पाता। वैसे मैंने भी फास्ट नहीं रखा है। अगर मैं अपने घर पे होती तो मैं पहला और लास्ट कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं किया मैंने और दिक्कत हो जाती है। अभी युवान है वो फीड भी करता है, वैसे इतना कुछ नहीं है, वो बॉटल से भी पी लेता है, मैं रख सकती थी। लेकिन इनका कभी पॉटी सूसू बार बार करना फिर अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है, तो इसलिए मैंने नहीं रखा। तो अभी भी पूजा की तैयारी हो रही है, तभी फिर आरती वगैरह होगी तब हम लोग, मैं और समर्थ बार बार कुछ न कुछ छेड़ रहा था, कभी टीका कभी कुछ कभी कुछ। और ये पता है जब से
मंदिर हुआ है। ये मैं काफ़ी टाइम बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ, जब से मतलब यहाँ चौकी लगी है। ये खाना खाएगा इधर ही बैठ के, यहीं पे ही हर काम करता है। बहुत गुस्सा आता है कभी कभी, बहुत ज़्यादा चीज़ें छेड़ता है। पूजा मतलब जब पूजा हो रही थी, प्रसाद उन्होंने भोग भी नहीं लगाया, उससे पहले उठा के इसने खा लिया। हर चीज़ यहाँ से छेड़ता रहता है और उठा उठा के खा लेता है। तो फिर बोलते कि चलो कोई नहीं, बच्चा है। मतलब माता रानी भी जानती, भगवान भी जानते हैं कि इनको क्या पता, क्योंकि ये हर चीज़ ऐसे करता है। गुस्सा भी आती है कभी कभी, जब इसको मना करो ना जिस काम के लिए, तो वो ये बहुत ज़्यादा करेगा। तो इसको ही पकड़ते रहो बस। उसके बाद अभी ये है उपला, इसको थोड़ा सा वो किया था, अग्यारी इस लगाएंगी वो, तो उसके लिए। और समर्थ को ना मत्था टेक रहा और जय बोल रहा माता रानी की, लड्डू की। तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में मतलब उस टाइम पे ये नहीं था कि ये इतना परेशान करेगा। नीचे ही रखी हुई चीज़ें ये बहुत ज़्यादा छेड़ता ही है, पर मंदिर का कुछ ध्यान नहीं आया, नहीं तो मैं रुकती ही नहीं। बाद में दीदी ने मुझे ज़बरदस्ती बोल के रोक लिया, और फिर मेरा जाने का ही था कि मैं जाऊंगी जाऊंगी। और फिर ये मंदिर में इतना छेड़ता है, इतना छेड़ता है। तो अभी मैं वही कह रही थी, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आया कि चौकी लगेगी, क्योंकि मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैंने कभी 9 दिन के ऐसे फास्ट रखे नहीं है। तो हम चौकी लगाते नहीं हैं, मंदिर में ही पूजा हो जाती है। फर्स्ट और लास्ट रखते हैं। तो यहाँ पे चौकी लगी थी नीचे, तो ये बार बार जा रहा था। आरती मतलब अगर आरती करते हुए देखेगा तो सेम वैसे ही चीज़ें करेगा। और अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो वो करके देखेगा। मैं घंटी बजा रही थी तो फिर मेरे से ले ली, और मुझे इतना डर लग रहा था जब आरती हो रही थी, तो कि इसके कहीं युवान के सर पे ना मार दे। ये ऐसा ही है, और कभी भी मुझे दे दे रहा, कभी कभी खुद बजाना था, कभी मुझे दे दे रहा था। और मैं सोची थी कहीं इसके ना मार दे, तो मैं ना सामने इसके सर पे हाथ ही रखा हुआ था। तो युवान भी आराम से बैठ के देख रहा था कि क्या हो रहा है। और समर तो ताली बजा रहा, साथ के साथ ही हाथ जोड़ रहा। और जैसे जैसे आरती में कुछ कुछ इसको वर्ड समझ आ रहे हैं तो वो बोल भी रहा था। इसे देख के इतना हंसी आ रही थी। जब सबने पूजा कर ली, हाथ जोड़ लिए, मत्था टेक लिया, उसके बाद ये खुद भी मत्था टेक रहा है। मतलब इसे आता भी है मत्था टेकना वैसे, और किस कर रहा है भगवान जी को। और अब जब भी मतलब अभी माता रानी को कुछ भोग नहीं लगाना होता, तो बाबा को खिलाना होता है, तो ये बोलता है कि सबको खिलाओ, मतलब हनुमान जी को खिलाओ, भोले बाबा को, माता रानी को, सबका नाम लेगा, सबको खिलाएगा। और ये खुद खिला रहा था कल। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।